मारुति की बिक्री 8.5% बढ़ी तो इंडस्ट्री में हैवी कमर्शियल हो और पैसेंजर व्हीकल्स इनमें भी जोरदार डिमांड दिखी। डिटेल लेते हैं यतिन मोहता से। यतिन, क्या कुछ डिटेल है? फोर व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स और अगर हम बात करें ट्रक्स की तो बहुत ही अच्छी बिक्री होने वाली है। इनफैक्ट अगर हम पीवीज की बात करें यानी कार्स की बात करें तो यहाँ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का इशू भी रिजॉल्व हो गया है, जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, नए लॉन्चेस के कारण एक्साइटमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स वहां अच्छे आने की उम्मीद है। दो सेगमेंट जहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है वो है टू व्हीलर सेगमेंट और वो है ट्रैक्टर सेगमेंट, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको थोड़ी बहुत स्लगिशनेस डिमांड में आती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक्सपोर्ट्स अच्छे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सेवियर रहेगा टू व्हीलर्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ, जहां लगभग 83,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, लगभग 55% की ग्रोथ का अनुमान है। अशोक लेलैंड भी आपको 67% ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो दोनों ही अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में आपको अच्छी ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिखेगी, चाहे वो बड़ी कमर्शियल व्हीकल हो, छोटी कमर्शियल व्हीकल हो। मारुति की बात करें तो यहां लगभग 8% की बिक्री का ग्रोथ का अनुमान है। M&M ऑटोमोटिव, क्योंकि XUV 700 बहुत ही अच्छा कर रही है मार्केट में, ऑर्डर बुक अच्छी है, स्कॉर्पियो की भी ऑर्डर बुक अच्छी है, तो यहां भी आप 26-27% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यानी लगभग 54,000 यूनिट्स के ऊपर की बिक्री का अनुमान है। ट्रैक्टर दोनों ही एस्कॉर्ट्स और M&M के आपको 10 से 15% डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे वॉल्यूम साल दर साल बेसिस पे। चलिए टू व्हीलर्स पे आते हैं। बजाज ऑटो लगभग 4 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है, 8% ऊपर ये दिखेगा, क्योंकि इनकी जो थ्री व्हीलर सेल्स है और इनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट से यहाँ बॉयंसी आपको आती हुई नजर आ रही है। आयशर मोटर पिछले साल का बेस छोटा है और यहाँ भी सेमीकंडक्टर्स ज्यादा लगते हैं और इसीलिए प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, 36% बिक्री बढ़ने का अनुमान है। हीरो मोटोकॉर्प लगभग फ्लैट बिक्री रहेगी 4.5 लाख यूनिट्स के आसपास और टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट्स मार्केट अच्छा कर रहे हैं, 3,14,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यह भी अनुमानित है। तो वहीं दूसरी तरफ एवेंडर्स कैपिटल के सीईओ वैभव सिंघवी का कहना है कि ऑटो सेक्टर में अच्छी डिमांड रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कमोडिटी के दाम गिरने से ऑटो सेक्टर में मार्जिन में सुधार आएगा। ऑटो एक सेक्टर है जो हमें बहुत बेहद पसंद है। उसके एक मुख्य 2-3 कारण है। वन, कि देयर इज ऑलरेडी अ गुड पेंट अप डिमांड। जो पेंट अप डिमांड है वो स्टिल है और अभी हम दिवाली का पीरियड और फेस्टिवल का सीजन पीरियड चालू होंगे तो उस हिसाब से इन्वेंट्री और होलसेल नंबर्स काफी बेटर रहेंगे। सो फ्रॉम अ सप्लाई साइड, फ्रॉम अ डिमांड साइड कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट कॉस्ट अगर देखें तो ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो नीचे आ रहे हैं और उसी के कारण जो मार्जिन काफी नीचे आए हुए थे लास्ट 2 क्वार्टर से, वो आई थिंक वो काफी अच्छी तरह से रिकवर भी हो सकते हैं। और अब खबर स्पेक्ट्रम नीलामी की। 7 दिन बोलियां लगने के बाद आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हुई। सरकार को 1.5 लाख करोड़ की आमदनी से होगी और हो सकता है कि अक्टूबर तक सर्विस की शुरुआत भी हो जाए। बाकी डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, कैसी रही ये नीलामी सरकार के लिए भी और कंपनियों के लिए भी? देखिए, पिछले मंगलवार ये नीलामी जो है शुरू हुई थी। 7 दिन पूरी ये नीलामी जो है वो चली। टेलीकॉम कंपनियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर बोली जो है वो लगाई। करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए को सरकार को इससे रेवेन्यू जो है हुआ है। खासतौर पर कि टेलीकॉम कंपनियां यूपी ईस्ट सर्किल के लिए लगातार बोली जो है वो लगा रही थी। तो पहले 2 दिन तो सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये के आसपास आई हुई, लेकिन ये 5 दिन नीलामी जो है यूपी ईस्ट सर्किल की वजह से चली। टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर अपना स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं छोड़ना चाहती थी और लगातार उसके लिए बिड जो है वो कर रही थी। यही वजह रही कि ये स्पेक्ट्रम की नीलामी इतना लंबा जो है वो चली। अब फिलहाल स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो खत्म हो गई है। सरकार को 1.171 करोड़ रुपए की फाइनल आय जो है वो हुई है। अब टेलीकॉम कंपनियों को अगले 10 दिन के अंदर सरकार को 10% रकम जो है वो जमा करानी होगी, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों को करीबन 7,500 करोड़ रुपए जो है सरकार को जमा कराने पड़ेंगे। सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों को 15 अगस्त से पहले स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर देगी। एक बार कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन हो जाता है तो उसके बाद कंपनियां जो है सितंबर से अक्टूबर में अपनी सर्विसेज 5G सर्विसेज की शुरुआत जो है कर सकती है। तो ये कह सकते हैं कि 5G सर्विसेज का सपना अब जल्दी साकार होने वाला है। टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिलने वाला है 5G और 5G सर्विसेज जल्दी ही शुरू होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। तो कुल मिला के बहुत अच्छी खबर, बहुत जल्दी शुरू हो सकती है सर्विसेज।